गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य इंस्टीट्यूट तिलहर में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम काफ़ी क्लासेस को ले चुके हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके जितने भी रूल्स, जितने भी फार्मूलेस तो पुरानी वीडियो में देख सकते हो, ठीक है, पुराने लेक्चर लेकर के। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ से सॉल्व हो जाए। आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, जिससे बोलते हैं सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? सिंथेसिस। सिंथेसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? चलिए, तो आज जानेंगे सिंथेसिस को हिंदी में क्या। बताओ, किसी को पता है? सिंथेसिस नाम तो सुना होगा ना? नाम सुना है सिंथेसिस? चलो, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। सही, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन तो पहले ही पढ़ चुके हैं, तो सिंथेसिस क्या है? दूसरा होगा। सिंथेसिस का हिंदी में मीन होता है संश्लेषण। क्या होता है? संश्लेषण। देखिए, कहने के लिए संश्लेषण सिर्फ एक चैप्टर है, लेकिन इसके अंदर अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 9 चैप्टर है। उसके अंदर से भी बहुत सारे भाग निकल के आते हैं, ठीक है। मतलब पार्ट के अंदर पार्ट है, पार्ट के अंदर पार्ट, पार्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत बड़ा चैप्टर अगर टॉपिक देखा जाए, ठीक है। तो जो मेन इसके जो टॉपिक है या चैप्टर है, उनको कैसे याद करोगे? तो सिंपल सी एक ट्रिक होती है, PNPI, उसके बाद होता है N, उसके बाद AA, उसके बाद D और C। सही। बताओ, इससे कोई अंदाजा लगा सकते हो क्या लिखने वाले हैं? क्या क्या होगा सिंथेसिस के अंदर? कहीं ना आप ही बता दो, सर जी हैं। सही है, कोई बात नहीं, हम ही बता देंगे फिर, ठीक। पी से सबसे पहले पार्टिसिपल। क्या होता? पी मतलब पार्टिसिपल। सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ये खुद में ही क्या है, 3 टाइप के होंगे, ठीक। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पार्टिसिपल ही होगा, ठीक है। समझ गया? पार्टिसिपल 3 तरीके के होंगे, उनमें बहुत तरीके होते हैं, फिर बता देंगे। दूसरा होता है नॉमिनेटिव। ज़्यादा छोटा तो नहीं है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक। इस पी का मतलब क्या होगा? प्रीपोजिशन। और आई का मतलब होता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेट। और एन का मतलब होता है नाउन एंड फ्रेज, यानी संज्ञा वाक्यांश इन अपोजिशन, ठीक। ए से होता है एडवर्ब, फिर ए से होता है एडजेक्टिव, डी से होता है ड्रॉपिंग वर्ब, रेड मार्कर ये दिख नहीं रहा सही था, चलो सही है। सी से होता है कंजक्शन। चलो, अभी इसके ऊपर रेड मार्कर चला है। देखो, सिंथेसिस में जो टॉपिक होंगे या जो चैप्टर होंगे वो सब यहीं से होंगे, सही। पहला तो होगा पार्टिसिपल। क्या होगा? पार्टिसिपल। दूसरा होगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तीसरा होगा प्रीपोजिशन। चौथा होगा इन्फिनेटिव। उसके बाद नाउन फ्रेज इन अपोजिशन। जब क्या कहते हैं, हमारे विपरीत में होंगे नाउन और फ्रेज, वाक्यांश पूरे पूरे। फिर होता है एडवर्ब पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा पढ़े होंगे ना, वो होंगे, लेकिन जो इस बार पढ़ेंगे थोड़ा अलग पढ़ेंगे। उसके बाद ड्रॉपिंग वर्ब पढ़ेंगे और कंजक्शन पढ़ेंगे, सही। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? अच्छा, जंक्शन सुना है? जंक्शन तुमने सुना होगा, बरेली जाते रहे, तो बताओ जंक्शन का क्या मतलब होता है? वही काम कंजक्शन कर देगा बस। क्या काम होता है? जोड़ना, ठीक है। ये क्या काम करेगा? 2 वाक्यों को जोड़ेगा। और जो जंक्शन होता है वो क्या है? बहुत सारे ट्रेन के रूट को जोड़ता है, ठीक है। वहीं से मिला ये कंजक्शन, ठीक। ये समझ में आ गया? तो आज क्या पढ़ेंगे हम? पार्टिसिपल। इसको नोट कर लेना, ठीक है। जो आज पढ़ेंगे वो पार्टिसिपल। पार्टिसिपल खुद ही 3 भागों में टूटा हुआ है। नोट कर रहा हूँ? चलो नोट कर लो। बाकी जो ऑनलाइन होगा स्क्रीन शॉट, फोटो ले लो, फोटो ले लो। ये 9 टॉपिक समझ में आ गए? तो सही। सौरभ खिंच गया फोटो। चलो, आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल।
चलो थोड़ा बड़ा बड़ा भी लिखा लिया करेंगे, हल्का हल्का हो भी जाता है तिरछा ना। चलो पार्टिसिपल जिस तरीके से, अच्छा बताओ टेंस कितने टाइप के थे? पार्टिसिपल तो बाद में, 3 टाइप के थे। कितने टाइप के थे? 3 टाइप के। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे ही पार्टिसिपल भी क्या होंगे? 3 टाइप के होंगे। कितने टाइप के होंगे? 3 टाइप के। ठीक, सबसे पहला होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक। फिर दूसरा होगा पास्ट पार्टिसिपल। तीसरा अच्छा बताओ क्या होगा? प्रियांशी बताओ तीसरा क्या होगा? फ्यूचर। देखो हमें पता था ज्यादातर का यही होगा। देखो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल, फिर होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? परफेक्ट। ये 3 पार्टिसिपल्स होते हैं, ठीक। हाँ हाँ हमें पता था, तभी हमने जानबूझ के पहले टेंस तुम्हारे दिमाग में घुसेड़ा कि तुम टेंस वाले के हिसाब से बता दो कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, यहाँ भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यहाँ ऐसा नहीं होता। सही, पार्टिसिपल 3 होते हैं, 2 तो देखो सेम मिल जाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन जो तीसरा वाला होगा वो क्या होगा? परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक। अब देखो पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हमें पहला ही पढ़ना है। सही, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। नीचे बहुत जगह है। रूल इसका देखो ध्यान रखना, यदि पहला वाक्य के कारण, या पहले लिख लो, यदि पहले वाक्य के कारण दूसरा वाक्य या दूसरा काम, पहले काम लिख लो यहाँ पर कि होगा वो वाक्य। सही, हमें जब वाक्य पढ़ेंगे तभी बता, पहले काम के कारण दूसरा काम शुरू करना पड़ता है। सही, पहली चीज क्या होगा? जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? पहला काम के करने के बाद दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। अब बताओ ऐसा कौन सा चीज होगा जो मजबूरी हो जाएगी दूसरा काम शुरू करना? दूसरी चीज क्या होती है? कंडीशन। सब्जेक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा या बदल जाएगा? सब्जेक्ट सेम रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट समान रहता है। क्या रहेगा? समान रहेगा। सही, यही 2 कंडीशंस रहती हैं, बाकी इसका फार्मूला होता है। जब भी इस तरीके की कंडीशन दिखे, मतलब पहले काम के कारण दूसरा काम शुरू करना पड़े, कंडीशन ये होगी, ठीक है। जब भी दिखेगी तो शुरुआत किससे करनी है? नहीं, यही तो गलती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, कुल मिला के आईएनजी फॉर्म से शुरुआत करनी है। किससे करनी है? आईएनजी फॉर्म, ठीक। उसके बाद क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट। अब सोचो कि ये कैसा टेंस है सर, ये सेंटेंस, वो सेंटेंस आसान थे, ये असली ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेम, ठीक है। दूसरा वाला वाक्य जैसा होगा, सेम सेकंड सेंटेंस। दूसरा वाक्य वैसा का वैसा ही उतार देना, जो चेंजेस लाएंगे वो कहाँ लाएंगे? फर्स्ट वाले से लाएंगे। देखो दिया कैसे होगा, वहां इंग्लिश टू इंग्लिश होगा, हमें ये चीज पहचाननी होगी पढ़ने के बाद। जैसे मान लो एक एग्जांपल देख लो, आई सा ए स्नैक। मैंने सांप देखा, या ही लिख लो, ही सा स्नैक, ही रन अवे वेरी फास्ट, ठीक। उसने सांप देखा और दौड़ने लगा, ठीक है, क्योंकि देख सीधी सी बात, सांप को देखेगा तो वो दौड़ेगा। पहले देखो दूसरी टर्म देखो, सब्जेक्ट क्या है? समान है, मतलब जिसने सांप देखा वही भाग रहा है ना, ठीक। वहां तुम्हें कुछ भी नहीं दिया होगा, सीधा दिया होगा सिंथेसिस को बनाओ, तो तुम्हें खुद ही बताओ दोनों सब्जेक्ट सेम है। अब देखो ही सा ए स्नैक, उसने सांप देखा हुआ दौड़ना, भाई एक काम के कारण दूसरा काम उसे मजबूरी थी शुरू करना, ठीक। यहां तक समझ में आ गया?
तुम्हें बेटा समझ में आ रहा है अनामिका? ये लिख रहे हो, फटाफट लिखने का मौका दे देंगे, सही है। और आ? अरे जो भी नाम हो ऐसे ही है ना बस। देखो, तो शुरुआत किससे करनी है? आईएनजी फॉर्म। तो आईएनजी फॉर्म को किसकी लगेगी? अब ये देख लो बेटा, सा की लगेगी, सही। तो क्या हो जाएगा? सीइंग, ऑब्जेक्ट ई लग जाएगा, ए स्नैक, उसके बाद सेम वैसे ही उतार दो, ही रैन अवे वेरी फास्ट। बताओ कोई दिक्कत? अगर अभी हम तुम्हें कोई सा भी दे दें, तुम इजीली बना लोगे। क्यों बना लोगे? क्योंकि तुम्हें पता, सीधा सीधी सी बात है, मैं इसको साक को बस आईएनजी फॉर्म लगाना इजी है, ठीक है। लेकिन जब ये एग्जाम में आएगा तो खुद से छांटना पड़ेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, वहां पर जो है दिक्कत हो जाएगी। बताओ अभी कोई दिक्कत है बेटा? नहीं ना, सिंपल है। पहले वाले वाक्य में जो वर्ब दी होगी उसको आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे, बाकी सेम उतार देंगे। क्या चीज? हाँ, स्टोरी में आ जाएगा, सही है। स्टोरी में यूज करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टोरी में डायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी यूज होता है। स्टोरी में सब चीज़ों का यूज होता है, मिक्सअप होता है स्टोरी तो। नहीं, सिंथेसिस अलग से आता है सिंथेसिस अलग से भी आएगा, और वैसे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी सेम यही कंडीशन होती है, एक साथ भी आएगा, अलग अलग भी आएगा, मतलब कि ठीक है। स्टोरी में भी आ जाएगा। पहले तो क्वेश्चन आंसर बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, ये जो इस टाइप के होते हैं। कोई प्रॉब्लम बेटा तुम्हें? समझ गया? तुम लिख रहे हो, तुम लोग फोटो खींचोगे ना, खींच लो और क्या। हो गया? चलो अब दूसरा शुरू करें। रूल नंबर 1 में कोई दिक्कत? या बताओ एक एग्जाम्पल और दें? क्या, चलो एक एग्जाम्पल और ले लो, सही दे। चलो दे दे रहे, एक एग्जाम्पल दे रहे, कोशिश करना खुद पहले, कोशिश, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की। यू आर गुड बॉय। इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि अगली बार बनवाएंगे तो ये जो यू आर गुड बॉय वो पहले आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखना। अगर इस तरीके से यू हेल्प मी, तुमने मेरी मदद की, यू आर गुड बॉय, या एक मिनट, ये नहीं बनेगा, दूसरे तरीके, रुक जाओ, जरूरी ही हो जाए कतई। यू इजी इजीली कर दो। तो मैं काम आसानी से कर लेते हो, ठीक है। तो बताओ कैसे बताओगे? पहली चीज तो सब्जेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। फिर हेल्प, हेल्प का क्या हो जाएगा? हेल्पिंग, ठीक है। बाकी का वैसे उतार दो। मी यू इजली, दिस का क्या होगा? दैट, दिस वर्क, ठीक, कर लोगे? हाँ, मतलब सम हाँ, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, लेकिन अगर काम करना, मतलब कोई काम होता है मतलब कि कोई हेल्प करने में बिल्कुल एक्सपर्ट होता है, ठीक है, तो वो कर देगा हेल्प। जैसे जहाँ लीडरशिप में बोल दो, ठीक है। हो गया? चलो, आज भैया नहीं, भैया होता तो वो कर देते, क्या कहते हैं उसमें, कल टेस्ट भी वो पता नहीं लॉग आउट हो गया उसमें। चलो, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में भी सब्जेक्ट क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन वाक्य बदल जाएगा। जो जो हमने इजारम वाला दिया था कि अगले में लग जाएगा, देखो। रूल नंबर 2, पहली चीज क्या होगी? सब्जेक्ट समान होगा, ठीक है, समान रहेगा, ठीक, इतने में किसी को दिक्कत? दूसरी चीज क्या होगी?
पहले वाक्य में, पहले वाक्य में, ये एक मिनट, अभी कौन सा पढ़ रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ रहा है, ठीक है। ये दो पार्टिसिपल अभी नहीं पढ़ रहा है, ये दो पढ़ेंगे बाद में। अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये जितने भी रूल हैं सब किसके हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल के, ठीक है। पहले वाक्य में इज, आर, एम आएगा। बता बाद बार आ सकता है? नहीं आ सकता, ठीक। क्या आएगा? इज आर एम आएगा। पहले वाक्य में इज आर एम दिया हो, ठीक। क्या दिया होगा? इज आर एम दिया होगा। तीसरी कंडीशन क्या होगी? दूसरा वाक्य तो एक मिनट, उसे चलो फार्मूले से क्लियर कर दो, बस ये दो चीजें पहचाननी है, सही। पहले वाक्य में क्या होगा? इज आर एम दिया होगा और सब्जेक्ट क्या रहेगा? समान रहेगा। फिर से फार्मूला बताओ, इसकी शुरुआत किससे होगी? हाँ, सब्जेक्ट से होगी। इसमें ये तो खूबी है पार्टिसिपल की, शुरुआत सब्जेक्ट से तो होनी रही है, सब्जेक्ट से तो नहीं होगी। बताओ, बीइंग से होगी। किससे होगी? बीइंग से, सही। बीइंग होगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। हाँ बोलो। बीइंग दिया होगा, ऑब्जेक्ट दिया होगा, उसके बाद जो सेकंड वाक्य दिया होगा, सब्जेक्ट हो जो भी हो, फिलहाल हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब, अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेन वर्ब दिया हो मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट दिया होगा तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड दिया होगा तो अदर वर्ड, ठीक है। बाकी देखो बेटा, पहचानना कैसे है? सब्जेक्ट सेम होगा लेकिन पहले वाक्य में क्या दिया होगा? इज आर एम, सही। बस ये हमारी पहचान है। एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे राम इज आ गुड बॉय, लेकिन एक मिनट, अभी ही रखो, अगले वाले में बता देंगे, थोड़ा ही रखो। ही इज अ गुड बॉय, ही हेल्प एवरी वन, ठीक है। वह प्रत्येक की मदद करता है, ठीक है। तो बताओ कैसे बनेगा? पहचान क्या आई? पहले वाक्य में क्या होगा? इज आर एम, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत? उसके बाद बाकी में कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। तुम बताओ ये वाला कौन सा टेंस है? तुम बताओ बेटा, ये वाला खाली ही हेल्प्स एवरीवन, ये कौन सा टेंस है? तुम बताओ, तुम बताओ बेटा। हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा है? एस लगा है, ठीक है। तो कौन सा हो गया हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो टेंस पहचानने आने चाहिए, ठीक है। बाकी उससे फिलहाल हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। मेन चीज क्या है हमारी? सब्जेक्ट सेम था। क्या था? सब्जेक्ट सेम रहेगा। सब्जेक्ट इससे पहले वाले में भी सेम था, लेकिन उसमें कहा थी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी थी, लेकिन इसमें क्या है? इज आर एम दिया होगा। क्या दिया होगा? इज आर एम दिया होगा। वहां पे हमारी कोई वर्ब दी होगी प्रॉपर, ठीक है, जैसे सा दिया होगा या कुछ भी दी होगी, तो उसे क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में बदल देंगे। यहां से शुरुआत किसकी होगी? बीइंग की। किससे शुरुआत होगी? बीइंग के। बीइंग, उसके बाद ए गुड बॉय, ही हेल्प्स एवरी वन। बदल दोगे इजीली? चलो अब देखो दूसरी तरीके से कैसे फंसा देता है कभी कभी, जो अभी हम पहले बताने वाले थे, लेकिन अब पहले अब इधर कर लो। रानी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी कुक्स द फूड। कुक्स हटा, कुकड़ा कर दो। बताओ, पहले तो ये बता, ये ये सी कुकड द फूड, ये टेंस कौन सा है? बताओ सब लोग, टेंस तो पढ़ा दिए है ना। तुम बताओ कौन सा टेंस सही है? हमने कहा था बाद में जरूरत पड़ेगी। तुम बताओ क्या? तुम बताओ बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट होगा ये? तुम बताओ। कोई बात नहीं, तुम ट्राई कर रहे हो, तुम बताओ बेटा। तुम बताओ सौरभ, तुमने भी टेंस नहीं पढ़े ना?
अरे कुकड कौन सी फॉर्म लगी, देखो परफेक्ट तो जब होगा जब हैज हैव हैड हो, कुछ तो हो, इसमें कुछ है ही नहीं। हेल्पिंग वर्ब लगी होनी चाहिए, क्या लगी होनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब, तब कहीं परफेक्ट में जाएगा। इसमें सीधे क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी टेंस में होती नहीं यूज। हाँ, पास्ट इंडेफिनिट ना, कब बोला था यार तुम लोग? तो हम लिख रहे होंगे तब, अभी तो फिलहाल किसी ने, अभी तो सब लोग परफेक्ट। हाँ परफेक्ट पार्टिसिपल आ रहे हैं इसलिए। चलो होगा सही। फिलहाल देखो तो कैसे बनेगा, रानी से कुछ लेना देना नहीं, रानी, एक मिनट, हाँ इधर रानी आ गया, इधर सी आ गया, बताओ सब्जेक्ट सेम है, तुम बताओ, सब्जेक्ट सेम है, तुम बताओ। इधर इधर रहा, हाँ सब्जेक्ट सेम है या चेंज है? चेंज नहीं आएगा, देखो यही तो वो लोग करते हैं बस एग्जाम में। देखो एग्जाम लेवल में तो तुम्हें यही फंसा देंगे, सही, इधर देखो रानी दे दिया, इधर सीधे तुम, सब्जेक्ट तो चेंज है ही नहीं। अब तुम ढूंढोगे दुनिया में पता नहीं कौन सी चीज सर ने पढ़ाई। रानी के लिए जो वो प्रोनाउन यूज किया वो क्या है, सी यूज करते हैं। अगर कोई लड़का होता तो क्या यूज कर लेते ही, अगर वो प्रोनाउन यूज करे तब भी नहीं बदलना, ठीक है, हमारा क्या है सेम ही सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। यानी बात किसकी की जा रही है, रानी के बारे में, ठीक है। तो किस क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे, ए सी, बताओ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो ये वाला लिख लो, क्या चीज, हाँ उससे कोई दिक्कत, सेकंड वाला हमारा किसी में भी आ सकता है, ठीक है। हाँ अगर चेंज करना जो है, मैंने कुकड भी देखा, कुछ भी देखा, थर्ड फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे जो मेन चीज होगी वो नहीं देगा, ठीक है जी, इधर वाला इजारा में देगा या आईएनजी फॉर्म में देगा, सही उस तरीके से। कोई दिक्कत, हो गया। चलो अब अगला पढ़ो, रूल नंबर 3। इस ये तो बहुत ही बढ़िया है। इसमें जो सेकंड, सॉरी पहले टेंस का, पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड वाक्य में क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा जाके, सब्जेक्ट। और दूसरी कंडीशन ये होगी आईएनजी फॉर्म वाली। थक गए क्या, बताओ बंद कर दें? क्यों? क्यों थक गए तो बताओ बंद कर दें? नहीं, चलो कंडीशन क्या होगी, पहली चीज, पहला वाक्य, इस थोड़ा कंडीशन में है। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक। जाएगा हो सकता है गलत लिखा हो। ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म जरूर लगी होगी, दूसरे वाक्य में आईएनजी फॉर्म लगी होगी, ठीक है। फार्मूला अच्छा कोई बता सकता है इसका कैसे बनेगा, बताओ इसका फार्मूला कैसे बनेगा। इसकी शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से, किससे होगी? हाँ बताओ, पूछो पूछो। हाँ अभी देखना कैसे आएगा। नहीं सब्जेक्ट आएगा, लेकिन यार बीच में देखना कैसे गड़बड़ हो, सही आईएनजी फॉर्म लगेगी, सही। दो सब देखो, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी जो भी दी होगी, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। हो सकता है मेन वर्ब ना भी दिया, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म,
ठीक। अगर देखा जाए तो पहले टेंस से हमें कोई मतलब भी नहीं होगा, सही। किससे शुरुआत होगी? इधर से, ठीक। मतलब पहले वाला किसी भी रूप में दिया हो, चाहे वो पास्ट में हो, परफेक्ट फ्यूचर, किसी में हो, ठीक। लेकिन शुरुआत में क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म आ गई, हो गए आईएनजी फॉर्म आ गए। हम शुरुआत हो गई आईएनजी फॉर्म से, ठीक। तुम परेशान थे ना कि शुरुआत में सब्जेक्ट क्यों आ गया, वही क्लियर कर देंगे, सही। आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, अगर हो तो अदर वर्ड, ठीक। बताओ, इतने में किसी को कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल देख लो कैसे दिया होगा। आई सा ए पीकॉक, मैंने मोर देखा, इट वाज डांसिंग इन द गार्डन। बताओ, पहला किसी में भी दिया उससे कोई मतलब हमें? अगर यहाँ पे सा की जगह सी कर दें तो कोई दिक्कत? मैं एक मोर देखता हूँ जो कहा डांस कर रहा था, कहाँ? बगीचे में, ठीक। कोई दिक्कत? तो इसीलिए इसकी शुरुआत किससे होगी? अब बताओ क्या चीज हटा देंगे इसमें? बताओ कौन सी चीज हटाएंगे इसमें, फिर बाकी सब सेम दिख जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस हटाने वाला सिस्टम सीख लो। ये जो ऑब्जेक्ट बनेगा जाके, इट, इट किसके लिए यूज हुआ है? मोर के लिए, सही। बस इसी चीज को हटाना है, ठीक। मतलब जो इधर ऑब्जेक्ट होगा वो इधर जाके सब्जेक्ट बन जाएगा, इधर का सब्जेक्ट हटा देना, हेल्पिंग वर्ब हटा देनी है, ठीक है। आईएनजी फॉर्म जोड़ देनी है। आई सा ए पीकॉक, वो जब बी एम में जाना तब वहां पहुंचना क्यों हटेगी, ठीक है। डांसिंग अभी जो है लो लेवल पे सीख लो। इन द, बाद में बीए करोगे, एमए करोगे, वहां भी तो इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। नहीं नहीं करो वो अलग बात, हम बता रहे हैं वहां पे जो पढ़ाई है क्यों हटती है, ठीक है। ये समझ गए? बताओ कोई दिक्कत? चलो एक बना के दिखाओ। यू वॉच द टीवी, ठीक। इट इज watching the colors। बताओ, बनाओ। इट किसके लिए यूज हुआ है? इट किसके लिए यूज हुआ है? सबसे बहुत तो चलो बात की बात, पहले ये बताओ, यू वॉच द टीवी, ये कौन सा टेंस है? तुम बताओ, तुम बताओ। स- कौन सा टेंस है? यू वॉच द टीवी, ये कौन सा टेंस है? अच्छा ये बता दो, इट इज वॉचिंग द कलर्ड, ये कलर्ड वर्ब नहीं, ये कलर, ये कलर रख लो, लो। इट वाज द कलर, ठीक। लो, वो तुम सोच रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म नहीं, वो कलर्ड मतलब मूवी है, कलर टीवी नहीं है तो उसके लिए जो, हाँ। वो तो कंटिन्यूस ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट, तुम सही बोल रहे थे, सही तुम्हारा सही था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक। तो इससे हमें कोई मतलब ही नहीं। अरे ये ऐसे वो तो जब लगता है ना, जब क्या कहते हैं सब्जेक्ट सिंगुलर हो, वही तो हर बार थोड़ी लग जाएगा। यू वॉच द टीवी, मतलब जो तुम टीवी देख रहे हो वो कैसी है? कलर। तो इट इससे कोई मतलब नहीं है हमें, किससे होगा? वॉचिंग द कलर, ठीक है। कलर से स्टार प्लस ये सब क्या है, सीरियल भी आता था, ठीक है, चैनल वाह आते हैं ना। ये हो गया क्लियर? हो गया ये क्लियर? चलो
अब अगला सीख लो इसी के साथ। ये एक मिनट, सॉरी यार, रूल नंबर 2 नहीं था ये, तो शायद तीसरा था ना। हाँ, रूल नंबर 3 था ना। हाँ चलो, एक और बचा, ये चौथा सही। इसी, ये चारों रूल समझ में आ गए बेटा? अच्छा, 3 ही पढ़ा है, हम क्या चारों पढ़ा दिए? फिलहाल चारों समझ में आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है समझ में ना आए। बस उसके बाद तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा तुम कितनी प्रैक्टिस करते हो। सही है, जितना कोशिश कर लोगे, जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही समझ में आएगा। और अभी ये शुरुआत है तो कोशिश करना अभी से कवर करो, ठीक है, कोई चीज़ छूटी नहीं है, मतलब डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, वो जब प्रैक्टिस करवाएंगे तब भी समझाते चलेंगे, ठीक है, उतने में भी काम हो जाएगा। पहले तो आएगा ही नहीं इतने हाई लेवल का, लेकिन ये जो है दिक्कत कर जाते हैं। रूल नंबर 4, इसमें क्या होगा बेटा, सेम पहले की तरह। पहले में क्या होता था, एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम मजूरी होती है शुरू करना, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, एक काम शुरू होगा, ठीक है, एक काम शुरू होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी, शुरुआत वर्ब की, फर्स्ट मांगा वर्ब जो भी दिया हो फिलहाल, सही है। चलो इसे फार्मूले के लिए देखो, हाँ, दूसरा क्या होगा, एक काम शुरू होने के बाद दूसरा काम शुरू हो जाएगा, या इसे लिख लिया है। शुरुआत क्या कहते हैं, वर्ब की, हाँ, क्या हो गया, देखो एग्जाम्पल देखो इसका, सीधे ना तो फार्मूला, क्योंकि हर बार क्या होगा, जैसे दूसरे होगा, टेंस भी तो बदल जाएगा, जैसे हर बार थोड़ी ना वही टेंस रहेगा प्रेजेंट में, कभी कंटिन्यूस भी पहुंच जाएगा, ठीक है, तो उस पर, लेकिन पढ़ के करना। ही इज, नहीं, रनिंग वेरी फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ रहा था। ही फॉलन डाउन, अब है गिर गया यानी लुढ़क गया, ठीक। बताओ, हाँ ठीक, अगर कोई पहचान हो, लेकिन हर बार ये नहीं रनिंग ही मिलेगा, ठीक, इसलिए हमने नहीं लिखवाया, बना लिखवाने लिखवा सकते, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा, ठीक है। बताओ कैसे बनाओगे, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है, फिर फॉलन डाउन, ठीक, सिर्फ और सिर्फ क्या करना होता है, सब्जेक्ट को हटा देना होता है, ठीक, सबसे इजी, इससे इजी कुछ नहीं। बीइंग से कैसे बना दोगे, इज इज, इसके बाद हेल्प मेन वर्ब नहीं आया है, देखो इससे पहले जो था उसमें मेन वर्ब नहीं आएगा, ठीक है, इसके बाद क्या आ रहा है, मेन वर्ब आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ये बहुत सारा सारी सब्जेक्ट हटा देना। पहली बात तो इतने लो लेवल का पूछेगा ही नहीं है, जब भी पूछेगा तो रूल नंबर 1 से पूछेगा, ठीक है, 2 भी नहीं पूछेगा। हो गया, चलो तो आज की क्लास यहीं पे खत्म, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है।